जय हिंद। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस क्लास में हम कराने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश में समरी कैसे लिखे। ठीक है ना, समरी कैसे लिखे। आप लोग को मालूम ही होगा कि आपके क्लास 12 में 5 नंबर का समरी पूछता है। ठीक है ना, 5 नंबर का समरी पूछता है और आज हम लेकर आ गए हैं उसी समरी को। ठीक है ना, कि कैसे हम लिख सकते हैं बिना कुछ याद किए, बिना पाठों। आपके अगर देखा जाए तो आपके पूरे किताब में, ठीक है ना, लगभग से लगभग 21 पाठ है। 21 पाठ को याद करना कैसे है, ठीक है ना, याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो पढ़े भी नहीं होंगे, हमने पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे हम बिना 21 पाठ को पढ़े, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना, बिना कुछ पढ़े एकदम ट्रिक के, ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं आपके पास, आपके सामने ऐसा ट्रिक देंगे आज हम कि आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सोचे, ठीक है ना, बिना कुछ याद किए भी केवल हमारे ट्रिक को फॉलो कीजिए। ठीक है ना, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश में ऐसे लिखने का। ठीक है, सॉरी समरी लिखने का। ठीक है ना, आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपके एग्जाम में लगभग 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में लगभग 7 प्रश्न आता है। पहला निबंध आता है, दूसरा एक्सप्लेन आता है। ठीक है ना, तीसरा जो आता है वो भी एक्सप्लेन आता है। चौथा जो आता है वह लेटर या समरी आता है। ठीक है ना, सॉरी, लेटर या एप्लीकेशन आता है। पांचवा जो आता है वो आपकी किताब से रहता है। और छठा में 6 क्वेश्चन रहते हैं। जो छठा आता है उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं? 6 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या होता है? समरी लिखना। समरी आता है प्रोज से। फिर दूसरा में भी आता है समरी लिखना, वो भी आता है पोइट्री से। प्रोज में आपके 21 चैप्टर है, पोइट्री में आपके 10 चैप्टर है। ठीक है ना, तो बताइए इतना याद करने की क्या जरूरत है? 10 चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 11 चैप्टर याद करना पड़ेगा, तब जाकर एक समरी आएगा, उसमें से एक समरी लिखना है। तो इतना हम याद कराने वाले नहीं है, एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, एकदम पूरा ट्रिक, ऐसा ट्रिक है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ याद किए भी एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे 10 चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। जब ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं कराएंगे, ऐसा ट्रिक ही लेकर आए हैं ना, ठीक है ना, कि आपके 10 चैप्टर जो है, 21 चैप्टर, ठीक है ना, आपको उस ट्रिक पे लागू हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अगला बात करें तो तीसरा जब क्वेश्चन जाता है वह इंग्लिश स्टोरी पे आता है। ठीक है ना, लैंग्वेज पे आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। चौथा क्वेश्चन जो आता है वह आता है आपका मिलान करना। पांचवा भी मिलान करना। छठा आता है ट्रांसलेशन बनाना। ठीक है ना, ट्रांसलेशन बनाना। तो यहाँ पे हमने अभी तक मतलब आपको बता दें कि 4 क्लास ले चुके हैं। ठीक है ना, पहला क्लास जो है वह इंग्लिश के राइटर और नेम का याद करने का ट्रिक। ठीक है ना, सबसे पहले उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिएगा तभी आपको ये आपसे यह बन पाएगा। ठीक है ना, राइटर और उसके लेखक कौन है, ठीक है ना, पाठ और उसके लेखक कौन है, उसके लिए हमने ट्रिक बना दिया है। ठीक है ना, 2 ट्रिक बनाए हैं, एक प्रोज का है, दूसरा पोएट्री का। जब तक इसको आप लोग देखिएगा नहीं, आपको पाठ के लेखक और पाठ का नाम याद नहीं होगा, तब तक यह ट्रिक आपसे बना कर दिया है, लेकिन आपको यह याद नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, याद नहीं हो पाएगा। कैसे याद भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है ना, बस शुरू से अंत तक वीडियो को देखते चलिए। ठीक है ना, तो समरी लिखने का सबसे धांसू ट्रिक लेकर आ गया है, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में। और हमने आपसे वादा किया है कि टारगेट हमारा 400 450 प्लस रहेगा। तो अभी ट्रिक के माध्यम से सारी इंग्लिश को कंप्लीट कराने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्लास दिया है। पहला क्लास इंग्लिश ऐसे का, ठीक है ना, इंग्लिश ऐसे का, इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखे वो भी ट्रिक के माध्यम से। कोई वैसा ट्रिक अभी तक नहीं दिया होगा आप लोग को, मैं बता देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले जाकर आप उस ट्रिक को देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। ठीक है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जो बिना कुछ पढ़े, किसको कुछ नहीं आता है, उसको भी उस ट्रिक को माध्यम से फॉलो करके इंग्लिश में ऐसे लिख सकता है, और भी 8 में 8 नंबर ले सकता है। दूसरा बनाए थे हमने राइटर और लेखक के नाम का ट्रिक, तीसरा भी राइटर और लेखक के नाम का ट्रिक। ठीक है ना, और आज लेकर आ गए हैं समरी लिखने का ट्रिक। ठीक है ना, और पांचवा जो एकदम बढ़ाए थे उसमें, ठीक है ना, मिलान करना। ठीक है ना, 5-5 नंबर का, यानी 10 नंबर का देता है मिलान करने का। पाठ का नाम दे देगा, उसके लेखक का नाम दे देगा डायरेक्ट, और सीधे आपको मिलान कर देना है। तो इस दोनों इस ट्रिक के माध्यम से वो भी करा दिए हैं, और ऐसे जो है वो ट्रिक के माध्यम से कराए हैं। और आज हम सभी जो कराएंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। ठीक है ना, तो शुरू से अंत तक वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हाँ, बातों को ध्यान से सुनिएगा। बात थोड़ी सी भी स्किप हुई, आपका खेला खत्म। ठीक है ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों का स्वागत है SDM आर्ट्स क्लासेज में। ठीक है, अभी एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, छठा नंबर प्रश्न है। देखिए आपको हम बता दो, आपको मतलब 15 से 20 मिनट में, ठीक है ना, 15 से 20 मिनट में आपका यह समरी लिखने का कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं अगर आप 10 चैप्टर 12 चैप्टर जो पढ़िएगा, उसको पढ़ने में आपको लगभग 3 से 4 माह लग जाएंगे। ठीक है ना, 1 माह तो पक्का ही लग जाएंगे, कितना भी शॉर्ट में पड़ेगा तो। और 1 माह की कोर्स को हम मात्र आपको 25 मिनट में कराने वाले हैं, 15 से 20 मिनट में कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, बस 15 से 20 मिनट का क्लास होगा, उसको देखिए, आपका समरी लिखने का खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बस 15 से 20 मिनट समय दीजिए। ठीक है ना, आपको कोई कुछ भी नहीं आता है तभी आप समरी लिख कर आएंगे, 5 में 5 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न आपका रहता है, बिहार बोर्ड का छठा नंबर प्रश्न रहता है क्या, कि आंसर द फ्लोइंग एंड थ्री। ठीक है ना, आंसर एनी
3 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 से लगभग 100 से 200, ठीक है ना, 100 से लगभग 120 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें 6 प्रश्न रहते हैं, एक बी, ठीक है ना, ऐसे करके एफ तक 6 प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। ए नंबर जो प्रश्न आता है वो आता है समरी लिखना। क्या आता है? समरी लिखना, वो भी प्रोज से। कहाँ से आता है? प्रोज से आता है समरी लिखना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रोज से समरी लिखना होता है हम लोग को। ए नंबर प्रश्न में प्रोज से समरी लिखना 3 को देगा, 1 2 3 को देगा, 3 में से किसी एक को लिखना है। फिर बी नंबर में भी वही देगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। बी नंबर में क्या देगा? बी नंबर में भी वही देगा समरी लिखने का। ये भी आता है पोएम से, ठीक है ना, पोइट्री से। पोइट्री में आपके 10 चैप्टर है और प्रोज में आपके 11 चैप्टर है। दोनों को मिलाकर देख लिया जाए तो 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर में से कोई उठाकर दे देगा, ठीक है ना। 6 देगा, 6 में से कोई एक बना देना है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई एक ही बनाना है, इसमें से दोनों नहीं बनाना है। आप चाहे तो दोनों बना सकते हैं, इसमें से भी एक बना सकते हैं, ए में से भी कोई एक बना सकते हैं और बी में से कोई एक बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि पहले हमने इसमें से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं इससे पहले क्लास में, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ करके जो दिया है उसमें से हमने मिलान करने वाला दो आता है, ठीक है ना। मिलान करने वाला भी 2 आता है, ठीक है ना। इसी तरह 2 आता है, एक प्रोज से आता है, एक पोइट्री से आता है। 5-5 को देता है लेखक के नाम, उसके राइटर का नाम। तो वो मिलान करने वाला हमने क्लास कंप्लीट करा दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में कितने प्रश्न रहते हैं? 6 रहते हैं। 6 में से कोई 3 बनाना होता है, कोई 3। ए बी दिया है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। पहले इसको समझ लीजिए, समझिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा आगे हम क्या बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो ये 6 है, 6 में से कोई 3 ही बनाना पड़ता है। तो आज हमने आपको इसमें से 2 कंप्लीट करा दिए हैं, एक डी नंबर, एक ई नंबर। ये दोनों में क्या है? तो मिलान करने वाला है, ठीक है ना। तो 2 को क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट करा दिया। आज कराने वाला है एक ए नंबर, ठीक है ना। अब इसमें बी नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इन दोनों को बनाइए, इसमें से एक बनाइए, और नहीं तो इन दोनों को बनाइए तो इसमें से कोई एक बनाइए। मात्र आपको 3 ही बनाना है। तो हम यहाँ पर दोनों कंप्लीट कराने वाला है, ठीक है ना। दोनों में से क्या आता है? समरी आता है, तो समरी को कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन दे दिया है। बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन आया है जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लॉन्च किया है इंग्लिश का, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी को हम कंप्लीट कराने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। कोई भी दे दे, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है जी। यहाँ पे 200 चैप्टर में से 11 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर उठा कर दे दें, आप उसको पक्का है कि लिख कर आइएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा चलिए हम बताते हैं, ठीक है। कैसे लिखना आप लोग को, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे दिया, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, चाइल्ड बॉर्न, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गोइंग, ठीक है ना, एनएपिटाप करके दे दिया 6 गो। दोनों को कंप्लीट कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और उसके साथ साथ बताएंगे कि कॉपी को कैसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा सजाकर, ठीक है। चलिए, कॉपी में उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हम बताने वाले आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर बार बताते आए हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप लोग को 2 तरह के पेन लेके जाना है, ठीक है ना। 2 तरह के पेन को यूज करना है। पहला ब्लू, ठीक है ना, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। ब्लू से या तो क्वेश्चन लिखिए, तो ब्लैक से आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। वहीं अगर ब्लैक से क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, जो टॉपिक है वो लिखते हैं, तो ब्लू से आंसर लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सजाकर हमने लिख दिया है, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ब्लैक से हमने क्या लिखा है जी, उस टॉपिक को लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, किस पे लिखना है उसको लिखे हैं, और ब्लू से क्या लिखे हैं उसका आंसर लिखना है। तो उसी तरह से आपको लिखना है। और खाली जगह यह क्यों दिया है बताते हैं आगे कि क्यों दिया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका 6 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 दे दीजिए, ठीक है ना, चौथाई के बाहर, ठीक है ना। चौथाई हो गया, चौथाई के बाहर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के ए नंबर बनाना है आप लोग को समरी। चाहे तो आप बी भी बना सकते हैं, ए छोड़ के बी भी बना सकते हैं, बी छोड़ के ए भी बना सकते हैं। तो हम मान लीजिए आपको ए दिया है, ठीक है ना। ए में क्या है जी, समरी लिखना है। तो आप लोग खूब अच्छे से समरी लिखकर अंडरलाइन कर दीजिएगा। मोटे मोटे अक्षर में समरी लिखकर क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। और यहाँ पे लिख देना है आपको लास्ट में, ठीक है, कि यह 5 मार्क्स का है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ कितने नंबर का है और इसको 5 नंबर फटाक से दे दिया जाए, उसको क्वेश्चन में ताकने की मोहब्बत ही ना मिले, ठीक है। अगला क्या है कि इसमें से 3 प्रश्न रहते हैं। ए में 3, 1 2 3 करके रहते हैं। तो तीनों में से आपको जो भी बनाना है, ठीक है ना, तीनों में से जो बनाना है उतना नंबर दे देना है। जैसे मान लीजिए हमको 1 नंबर बनाना है तो 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर बनाना है तो 2 नंबर दे दिए। तो जो भी आपको बनाना है उतना नंबर दे देना है। और उसमें क्या दिया है क्वेश्चन, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो भी दिया है, जो भी पार्ट का नाम दिया है उसको अच्छे से लिख कर हेडिंग सजा देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ए नंबर है, ए का 3 क्वेश्चन दिया है, हमको ए बनाना है। क्या ए बनाना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो उसी को खूब अच्छे से सजा कर लिख दिया है, ठीक है ना। लिख दिया गया है, कितने सुंदर से लिखा गया है, ठीक है।
इसी तरह आपका यहाँ से आपके लगभग 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यह स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग सबसे इतना सुंदर लिखिएगा, स्टार्टिंग इतना सुंदर इसको बनाइएगा, ठीक है ना, मोटे मोटे अक्षर से कि देखते मात्र एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए, ठीक है ना। स्टार्टिंग देखना है और फिनिश देखना है कि कैसे है, बाकी बीच में तो जो भी है वो तो एग्जामिनर का कोई नहीं उतना दिखता है, ठीक है ना। बस बीच में सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिए, नहीं, क्या लिखना है सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हमको शुरुआत कैसे करना है, बिना कुछ पढ़े, बिना कोई पाठ पढ़े हुए, ठीक है ना, कैसे हमको लिखना है, कैसे कॉपी को शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू में हमको क्या लिखना है, यहाँ तो इतना हो गया, आपका स्टार्टिंग हो गया, इतना कर दिया स्टार्टिंग। अब स्टार्ट करना है लिखने का समरी की कहाँ से लिखें, तो शुरुआत करना है जस्ट इसके नीचे वाला लाइन से, ठीक है ना। यहाँ से हल्का जगह छोड़ देना है, बस यहीं से शुरू करना है, ठीक है। शुरू क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ खाली जगह दिया है, खाली जगह में क्या भरना है, डैश डैश, ठीक है ना। यहाँ पे डैश डैश जो जगह दिया है, यहाँ पे क्या भरना है बताते हैं आप लोगों को। दिया है कि डॉट डॉट इज अ वेरी नाइस प्रोज रिटन बाई डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसमें लिखना क्या है, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, हमने छोड़ दिया है कुछ लिखना। यहाँ पे आप लोग को लिखना है पाठ का नाम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है जी, पाठ का नाम लिखना है, पाठ का नाम यहाँ पे लिख देना है आप लोग को पाठ का नाम। जैसे कि मान लीजिए पाठ का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप इसको बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आई हैव अ ड्रीम बना रहे हैं, जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन उसमें से बना रहे हैं तो उसको लिख लीजिएगा। मतलब जो भी आप बना रहे हैं उसको आपका कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, उसको लिख लेना है। और बस उसके आगे लिखना है क्या कि इज अ वेरी नाइस प्रोज रिटेन बाई, ठीक है ना। प्रोज मतलब ये क्या है जी, प्रोज से है, ठीक है ना। जिस सेशन से रहेगा, अगर प्रोज से रहेगा तो प्रोज लिखिएगा, अब पोइट्री रहेगा तो पोइट्री से लिखिएगा। यहाँ तो पहले ही आपको क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि ये प्रोज है कि पोइट्री है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पीसेस है यानी कि प्रोज है, ठीक है ना। यहाँ पे दीजिए पोएम है यानी कि पोइट्री है। तो ये आपको यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि कौन बनाना है, क्या दिया है। तो यहाँ पर प्रोज बनाना है तो प्रोज लिख दीजिएगा, पोइट्री बनाना है तो पोइट्री लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का प्रोज, ठीक है ना। हमने प्रोज लिखा है यानी कि प्रोज को हमने बनाने वाला है, ठीक है। तो प्रोज हो गया। वहीं अगर आप पोइट्री बनाते हैं तो यहाँ पे पोइट्री लिख देते हैं, रिटेन बाई, ठीक है ना, रिटेन बाई। प्रोज हो गया तो रिटेन बाई। वहीं अगर आप यहाँ पे आप पोइट्री लिखते हैं तो कंपोज्ड बाई लिख देते हैं, ठीक है ना, कंपोज्ड बाई। अगर पोइट्री बना रहे हैं तो कंपोज्ड बाई लिखिएगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पर हम क्या टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रोज रिटेन बाई इज डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसको किसने लिखा है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसको किसने लिखा है, ये तो आप लोग को याद ही नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़े नहीं है। तो इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से 21 चैप्टर के राइटर और उसके लेखक के नाम हमने पढ़ा दिया है, वे याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको सारे चैप्टर और उसके राइटर के नाम याद हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी चैप्टर क्यों ना दे, आप उस चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखिए और उसके राइटर का नाम लिख दीजिए ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो 1 नंबर तो 1 लाइन तो कंप्लीट हो गया। उसको लिखना कितना है, लगभग 100 शब्दों में, 100 से 120 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे हमने 100 शब्द लिख दिया है, 20 शब्द अपने से लिखना है, क्या लिखना है सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। चलिए तो एक पंक्ति जो कंप्लीट हो गया कि डॉट डॉट, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ वेरी नाइस प्रोज रिटेन बाई महात्मा गांधी, ठीक है, रिटेन बाई महात्मा गांधी। कितना अच्छा सुंदर लाइन बैठ गया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो बहुत ही क्या है, सुंदर गद्य है, जिसके राइटर कौन है जी, तो महात्मा गांधी है। कितनी सुंदर एक पंक्ति आपने कंप्लीट करा दिया, ठीक है, कितनी सुंदर एक लाइन कंप्लीट करा दिया हमने, ठीक है ना। आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, जितना चीज़ लिखे है ना एकदम ट्रिक के माध्यम से, कोई इसमें काट नहीं सकता है। 5 में तो 4 नंबर आपको पक्का मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये ट्रिक है तो हो सकता है कोई 1 नंबर काट भी दे, लेकिन कटने का चांस ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। हम जितना बताते हैं उतना कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 लाइन तो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पाठ का नाम लिखिएगा, यहाँ पे उसके लेखक का नाम लिखिएगा। 1 लाइन कंप्लीट हो गया। अगला लाइन क्या लिखना है कि दिस इज अ नाइस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि अगर वह आपका ऐसे है तो ऐसे लिखिए, स्पीच है तो स्पीच लिखिए, ड्रामा है तो ड्रामा लिखिए, ठीक है ना। मतलब जो भी है पाठ की विधियाँ क्या है, अगर ये तो आपको लोग याद भी नहीं होगा और हमने याद भी नहीं कराया है, ठीक है ना, याद भी नहीं कराया है। इसका भी ट्रिक अभी नहीं लेकर आए हैं, बस बहुत जल्दी इसको ट्रिक लेकर आएंगे। अगर आपको इसको याद नहीं होगा 21 चैप्टर के कौन सी विधिया है, कि मतलब कहानी है कि कविता है कि ड्रामा है कि स्टोरी है कि स्पीच है, क्या है ये नहीं मालूम है तो इस लाइन को मत लिखिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा 1 लाइन, क्या दिक्कत है। बहुत सारे लाइन इसमें लिखे हैं, 1 लाइन छोड़ दीजिएगा कि ये क्या है, ठीक है ना। अब वहीं अगर याद हो तो इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी।
देखिए अगला वाक्य क्या लिखना है, अगला वाक्य लिखना है कि इज बॉर्न इन, ठीक है ना, ही वाज बॉर्न इन डॉट 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 एंड डेड इन, डेड जो है मतलब मर गया, वो डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या लिखना है कि वह जो उनकी मृत्यु सॉरी उनकी जन्म कब हुई और उनकी मृत्यु कब हुई, ये तो किसी को मालूम नहीं होगा जी। 21 पार्ट के राइटरों के नाम के जन्मदिन और उसकी मृत्यु याद करना है। भाई अपना जन्मदिन क्या है भूल गए हैं, मम्मी का जन्मदिन क्या है वो भी नहीं पता, पापा का जन्मदिन क्या है वो भी नहीं पता, तो इनके जन्मदिन हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है, इनको जन्मदिन को भी घबराने की कोई बात नहीं है। जिनका याद होगा उसको लिखिएगा, नहीं याद है तो छोड़िएगा मत। यहाँ पे लिख लीजिएगा 18 से लेकर, ठीक है ना, 1800 कुछ करके लिख दीजिएगा। अक्सर जो भी है उनका जन्म जो हुआ है 1800 में हुआ है, ठीक है ना। 1800 ईस्वी में हुआ है तो 1869 हो, जैसे महात्मा गांधी का कितना हो गया 1869। कोई और लेखक रहेंगे 1875 हो गया। यहाँ तो इसको तो ये तो लेखक को भी याद नहीं है ना, जो एग्जामिनर है उसको भी याद नहीं है, बस चकमा देना है थोड़ा सा, ठीक है ना, अपने से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है वो लिख दीजिएगा, जैसे 1869 लिख दिए तो 1900 में जाकर उसको मंगा दीजिएगा, मतलब मारना नहीं हो तो मर ही गए हैं, ठीक है ना। तो 1969 मतलब 1900 में जाकर मंगा देना है और 1800 में जन्म दे देना है, 1800 में कुछ 1800 कुछ में जन्म दे देना है और 1900 कुछ में मंगा देना है, ठीक है। इतना लिखना जरूरी है, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो एग्जामिनर को भी पता नहीं होगा, ठीक है। बस आप लोग को ही पता है कि हमारा ट्रिक है, हमको पता है ये हमका क्या है कि नहीं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितने सुंदर से आपको एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 लाइन कंप्लीट हो गया। इसको याद कैसे करेंगे, घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे लिख लीजिए पाठ का नाम लिखना है, यहाँ पे पाठ के लेखक का नाम लिखना है, यहाँ पे क्या है, ऐसे है कि स्पीच है, पाठ की विधियाँ लिखना है, यहाँ पे उनका जन्म लिखना है, यहाँ पे उनकी मृत्यु लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखना है, अगला वाक्य है कि ही वाज ऑन ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दिस टाइम। देखिए कितना सुंदर वाक्य है, ठीक है ना, कि वह अपने समय के बहुत महान लेखक थे, ठीक है ना। अपने समय के क्या थे जी, बहुत महान लेखक थे, इस पर कोई काट सकता है, भाई सही है, महान लेखक थे अपने समय के होंगे, कोई नहीं बोल सकता है। चलिए अगला वाक्य क्या है कि ही रॉट अ लॉट ऑफ डीड्स एज सोनेट्स ऑक्टेवस सेक्सट्रेस ईटीसी। उन्होंने अपने जीवन काल में, ठीक है ना, उन्होंने वो जो लेखक है वह अपने जीवन काल में बहुत सारे कुछ लिखे हैं, जैसे कि सोनेट्स लिखे हैं, ऑक्टेवस लिखे हैं, सेक्सट्रेस लिखे हैं, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं केवल महात्मा गांधी एक निबंध ही लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं नजीन, तो बहुत कुछ की रचना की है, ठीक है। इतना तो कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्या लिखना है, इसमें कोई नहीं काट सकता है, एकदम 100% सही है, ठीक है ना, कोई रुकने वाला नहीं है। चलिए अगला वाक्य क्या लिखना है कि वाई विच ही गोट एवरीथिंग इन दिस लाइफ। देखिए और इतना क्या लिखना है कि वाई विच ही गोट एवरीथिंग इन दिस लाइफ, अर्थात कि जिससे उनको अपने जीवन में सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। देखिए कितना वाक्य अच्छा से बैठेगा, शुरू से एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कर रहा है कि लेखक जो है, यहाँ पे लिखा है लेखक पाठ की विधियाँ, यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक बहुत ही सुंदर क्या है जी, गद्य खंड है जिसके लेखक है महात्मा गांधी। यह एक निबंध है, इनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1930 में हुई, ठीक है ना। और ही वाज ऑन ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दिस टाइम, ठीक है ना, यह अपने समय के बहुत महान लेखक थे, इन्होंने अपने समय में बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि सोनेट ऑक्टेवस सेक्सटेट, ठीक है ना, जिससे उनको अपने जीवन में वह सब कुछ मिला, ठीक है ना, जिससे उनको अपने जीवन में सब कुछ मिला। और यह जो रचना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज के वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान के बारे में बताता है, कि हमारा भारत के बारे में बताता है। कितना सुंदर से आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, कितने सुंदर सुंदर वाक्य में आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, कोई नहीं काट सकता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको लगभग 17 शब्दों में कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप गिन लीजिएगा, लगभग 50 शब्द यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बस 50 शब्द आपको और लिखना है। देखिए कितने सुंदर में कोई यहाँ पे नहीं काट सकता है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे कटने वाला ही नहीं है। कितने सुंदर सुंदर है। द प्रेजेंट फाइन प्रोज इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पे पाठ का नाम लिख देना है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, पाठ का नाम लिखना है। यानी कि अभी यह जो गद है वह डैश डैश के बारे में वर्णन करता है, यानी कि यह जो गद है, ठीक है ना, कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह अपने भारतीय सभ्यता या कल्चर के बारे में क्या करता है, बताता है। कितने सुंदर से यह वाक्य आपका यहाँ पे लगभग 4 से 5 वाक्य कंप्लीट हो गए, आपको बिना कुछ रटे बिना कुछ याद किए। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बिना कुछ पढ़े आपके यहाँ पे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। और इसी तरह हमने एसए में भी कंप्लीट कराया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, एसए में भी इसी तरह का कंप्लीट कराया था, उसमें भी आप लोग को अपने से कुछ नहीं लिखना था, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है। चलिए अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे यहाँ पे। अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि एज फार एज दिस मेमोरेबल प्रोज इज
डीपली कंसर्न विथ आवर सोशल लाइफ, अर्थात कि जहाँ तक मेरा विचार है इस गद्य का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। जहाँ तक मेरा विचार है, यह जो गद्य है, यह जो प्रोज है, इसका हमारे जीवन में क्या है जी, बहुत गहरा संबंध है। कितना अच्छा वाक्य बैठा है, कितना अच्छा वाक्य, ठीक है ना। और डॉट डॉट ही वाज प्रेजेंटल दिस प्रोज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, वेरी ब्यूटीफुल। क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे उनका लेखक का नाम लिख देना है, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का नाम लिख देना है कि महात्मा गांधी इस गद्य को, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। कोई भी यहाँ पर लेखक रहेंगे तो क्या लिख देना है कि ये जो है, मतलब वह जो लेखक है उन्होंने, अगर आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है तो यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं कि ही, मतलब उन्होंने इस गद्य को, या फिर स्पीच होगा तो स्पीच को बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या किया है, सजाया है। कितना सुंदर वाक्य बैठा है, कितना सुंदर वाक्य। अगला वाक्य क्या लिखना है कि इन दिस प्रोज द राइटर सेड दैट, अगला वाक्य लिखना है कि इस प्रोज के बारे में कवि का विचार यह है कि, यहाँ पे इस प्रोज के बारे में कवि का विचार यह है कि, और उनका विचार क्या है। अब आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है। 3 से 4 लाइन, 4 से 5 मतलब 3 लाइन, कम से कम 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन। 5 लाइन आप लोग को यहाँ पे अपने से लिखना है उस कहानी के बारे में। कहानी तो आप पढ़े नहीं हैं, कहानी तो नहीं पढ़े हैं ना जी, बस खोजना है आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में कहीं से भी मिल जाए ढूंढ के, या फिर ऐसे में भी कहीं से मिल जाए ढूंढ के 4 से 5 लाइन उसके बारे में लिख देना है। नहीं तो इसी को, इसमें से कुछ कुछ करके अपने से वाक्य बना के, ठीक है ना। जैसे कि भारतीय सभ्यता एंड कल्चर है, इसके बारे में आप लोग तो कुछ सोच ही लेंगे ना, 1 से 2 वाक्य बना लेंगे। नहीं तो 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव में कहीं से ना कहीं से उस वाक्य के बारे में, इस पार्ट के बारे में, ठीक है ना, 1 से 2 लाइन मिल ही जाएंगे। उसको उठा के छाप दीजिएगा, है ना, उसको उठा के क्या कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा। बस ये बीच में है उतना कोई लेखक पकड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। राइटर जो आपके जो एग्जामिनर है पकड़ने वाला नहीं है, बीच में है उतना आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना है। 3 से 4 लाइन इसको क्या करना है, यहाँ पे छाप देना है अपने से, ठीक है। हो जाएगा ना, डरने की बात नहीं है, कुछ भी गलती नहीं होगा, हो जाएगा। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे पैराग्राफ की ओर बात करते हैं। तीसरा पैराग्राफ क्या कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। अब हमने तो शुरुआती जो है स्टार्टिंग कितनी सुंदर दी है, स्टार्टिंग कितनी सुंदर दी है, इसका जो बॉटिंग है बीच वाला जो है ये कितनी सुंदर हुई है ना। बस इसको फिनिश कर देना है, फिनिश भी करना है ऐसे कि लगे कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है इस बंदे में, कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे दिखाएंगे एग्जामिनर को, लिखना क्या है कि दिस, ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा 10 रहेगा, ठीक है ना, THUS रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलती हो गया, THUS रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10 दिस नाइस प्रोज इज वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशन इज प्रेज वर्थी एंड ऑल्सो डिडक्टिक, अर्थात कि इस प्रकार के यह गद्य जो है बहुत ही अत्यंत ही सुंदर, रोचक, प्रशंसनीय और उपदेशात्मक भी है। कितनी सुंदर इसकी क्या हो गई, आत्मा, मतलब इसकी खत्मा हो गई। कितनी सुंदर इसकी समाप्ति हो गई। देखिए इसमें से कोई भी 1 नंबर काटने वाला है जी। आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया वही ट्रिक के माध्यम से। ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दिया। आपको लगभग 1 पेज लिखना है, 5 नंबर के लिए मात्र 1 पेज लिखना है। इसको अपनी कॉपी में छापिएगा, आपका 1 पेज हो जाएगा। कितना पेज हो जाएगा, 1 पेज हो जाएगा। रही बात इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद करने का एक ही ट्रिक है, आपके पास कुल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर जो है 10 चैप्टर के, ठीक है ना, राइटर के नाम आप तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रिक दे दी है, याद कर लीजिएगा उसको भी। और इसको क्या करना, 10 चैप्टर को लाइन बाय लाइन क्या करना, आपको लिखना है, ठीक है ना। 10 पेज लिखना है, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा बिना याद किए, है कि नहीं, मज़ेदार वाला बात। और हाँ, इसी तरह हमने एससी का भी इसी तरह दिया है। एससी का तो उसमें हम 16 को दिया है, 16 को चीज़ पर, ठीक है ना, 16 के विषय पर एक ही तरीक़े से इसी तरह लिख कर अपने से खुद से लिख कर दिया है, ठीक है ना। और आपका एससी भी कंप्लीट कराया हुई ट्रिक के माध्यम से 8 नंबर एससी कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा कितना नंबर कंप्लीट हो गया, 8 नंबर एससी, 5 नंबर मिलान करने वाला, 5 नंबर एक और मिलान करने वाला आता है, और 5 नंबर यहाँ पे समरी। कुल मिलाकर आपका देखा जाए तो 5 10 5 15 और 8 23 नंबर। और 23 नंबर में हमने आपको लगभग 2 नंबर ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है इसमें। जैसे कि पार्ट का नाम याद कीजिएगा तो वहाँ से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज कम्पोज्ड बाई, मतलब किसने इसको लिखा है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें करेक्ट करना है। 4 नंबर वहाँ से कंप्लीट हो गया, अर्थात कुल मिलाकर आपका 27 नंबर, लगभग 30 नंबर कंप्लीट हो गया। कितना, 30 नंबर कंप्लीट हो गया आपको, वो भी ट्रिक के माध्यम से, बिना एक भी पार्ट पढ़े। बताइए कुछ गलत है इसमें, कुछ भी गलत है, कुछ भी गलत नहीं है।
आप भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से कितनी अच्छी बातें लिख कर आपका ट्रिक के माध्यम से 4 यहाँ पर लगभग 30 नंबर कंप्लीट करा दिए। बस आपका 20 नंबर और बच गया। 20 नंबर में क्या बचा है, तो 20 नंबर में एक बचा है क्या, तो वो बचा है आपका लेटर या एप्लीकेशन। एक लेटर एप्लीकेशन बच गया है, ठीक है ना। दूसरा बच गया है क्वेश्चन आंसर आता है किताब से 10 गो, उसमें से 5 को बनाना पड़ता है, उसके लिए भी ट्रिक है, लेटर के लिए भी ट्रिक है। और 7 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, उसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, वो अपने से बन जाएगा, ठीक है ना। उसमें दिया क्या रहता है, 10 लाइन दे देगा, उसमें से आपको खुद के आंसर लिख देना है, बस उसमें उसका आंसर लगेगा, खुद के आंसर लिख देना है, वो तो अपने से हो जाएगा। बताइए यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे गलत हुआ आपके साथ, कोई भी अन्याय किया हमने, कोई भी अन्याय आपने, हम आपसे वादा किए थे कि हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें करा रहे हैं कि नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है, वास्तव में आपको अच्छा लगा है, तनिक से भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो एक सुंदर सा लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप बहुत ही कंजूसी करते हैं लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं, ठीक है ना। अब इसी तरह हम अगला जो क्लास लेकर आएंगे वो लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिखे उसको लाएंगे। बस 3 क्लास, मात्र 3 क्लास और रह गया। 3 क्लास में आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, 50 नंबर का इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। और 1 क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करा देंगे। मात्र 4 क्लास में आपका मात्र अब पूरा ऑब्जेक्टिव 100 नंबर में लगभग आपका 95 नंबर रखा हुआ है, ठीक है ना। वो भी ट्रिक के माध्यम से बिना किताब पढ़े। 3 गो किताब है भाई, 3 गो किताब कौन पढ़ेगा, उतना किताब पढ़ेंगे तो मर जाएंगे भाई, है कि नहीं। उतना कौन पड़ेगा, बस मास्टर को चकमा देना है, चकमा भी नहीं देना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क का ज़माना आ गया है, बस स्मार्ट वर्क कीजिए, अपनी सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में राइटर एप्लीकेशन को लेकर। बस वीडियो को शेयर करिए, दबा कर लाइक दीजिए, ठीक है ना। और सुंदर सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।